इसके पहले सर आप महंगाई बेरोजगारी इस पर बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे। सवाल कुछ वो बताएं, अब महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं? महंगाई बेरोजगारी सतत प्रक्रिया है, ये बढ़ती रहती है। और क्या पद चाहिए थे जो छोड़ के आप बीजेपी में आ गए? चुनाव तो होना ही है। आज के इस डेट में तमाम जगह से अलग अलग लोग जो काफी अच्छे पद पे रहे कांग्रेस के, उसे छोड़ करके आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुछ लोग वैसे हमारे सामने देख रहे हैं, सबके गले पे पट्टा लगे हुए बीजेपी के। इनसे पूछते हैं डायरेक्ट, सर आप तो विधायक थे ना, और क्या पद चाहिए थे जो छोड़ के आप बीजेपी में आ गए? देखिए, इसके पहले सर आप महंगाई बेरोजगारी इस पर बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे, अब है कि नहीं? ये हमेशा पद की लालसा से कोई आदमी दल परिवर्तन नहीं करता है। आज जिस प्रकार से मोदी जी राष्ट्र को संवार रहे हैं, समृद्ध विकास की बात कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक न्याय व्यवस्था के अनुशासन की व्यवस्था से काम कर रहे हैं। अभी विष्णुदेव साय जी अब इतना सहज सरल मुख्यमंत्री भारत के किसी कोने में पाया जाता है क्या? और काम करने में भी वो उसी सहजता सरलता से आते हैं। तो सवाल पद और प्रतिष्ठा की नहीं होती है, फिर प्रताड़ना होना है, बेइज्जत होना, अपमानित करना, मतलब किसी व्यक्ति को आप उसकी योग्यता को किनारे करते हुए अब उसमें मैं बहुत ये कह सकते हैं कि जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। बिल्कुल कहीं कोई, मैं तो आज मतलब 2003 के बाद से सम्मान का साफ शब्द ही नहीं जानता। तो इस प्रकार की बेइज्जती, इस प्रकार की घोर उपेक्षाएं, सारी चीज़ें हैं। तो आज हम खुले वातावरण में हैं, शुद्ध हवा में हैं, और वैसे भी हम लोग सनातनी आदमी हैं, हिंदू आदमी हैं, तो अब राष्ट्र की सेवा में लगेंगे। अच्छा एक बात बताइए। नहीं, वैसे तो मैं एक सनातनी ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष रहा हूँ। एक सनातनी ब्राह्मण को कांग्रेस परिवार में रहने में बड़ी मतलब उबाऊ होता था। ब्राह्मण को मतलब अब जातिगत ऐसे क्यों? जातिगत की बात नहीं है, गुणों की बात करता हूँ। ब्राह्मण जाति से भर केवल नहीं होता, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं, और संस्कारात युज्यते, संस्कार से ब्राह्मण लोग बनते हैं। तो कर्मों के हिसाब से जिन कर्मों को कांग्रेस प्रश्रय देता है और बहुसंख्य हम हिंदुओं को जो उपेक्षा करता है, इसलिए हमको थोड़ा दुख होता था वहाँ रहने में, कांग्रेस में रहने में। हमको बड़ी तकलीफ इस बात की थी कि बहुसंख्य लोगों के ऊपर कोई विचार नहीं होता था। मैंने जो सवाल पूछे वो बताएं, अब महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं? महंगाई बेरोजगारी सतत प्रक्रिया है, ये बढ़ती रहती है और सरकार की नीतियों से कम ज़्यादा होते रहता है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये महंगाई का जो सुरसा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। मैडम आप क्या देखती हैं कि किस वजह से ऐसी कौन सी बातें आपको पसंद आई? अब सामने आइएगा, कौन सी बातें आपको पसंद आई जो बीजेपी में आप शामिल हो गई? जमीन से जुड़े लोगों का ख्याल रखा। हाँ। गरीब लोग। अभी तक कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही थी। कितने साल तक आप कांग्रेस में थी? मैं 30 साल से कांग्रेस में हूँ। तो पहले क्यों प्रवेश नहीं करी, अब क्यों? क्योंकि सरकार सत्ता में नहीं से कांग्रेस से कोई पद भी लेना छोड़ दिया था। सरपंच चुनाव लड़ी थी, मैंने सरपंच रही, इंडिपेंडेंट लड़ी थी। उसके बाद भैया जब विधायक बने तब से ज़्यादा कांग्रेस में आई मैं। सर आप तो विधायक थे ना, क्या ऐसी विशेष बातें जो पीड़ा टीस में, वो तो बताएं जरा। पता मैंने आपसे कहा ना कि घोर उपेक्षा, मतलब एक अब उसको कैसे वक्त मैं करूं कि मतलब उन लोगों को पद प्रतिष्ठित करना, उनको लेकर आना, हमारे सामने में रखना जिनकी कहीं कोई वैल्यू नहीं है समाज में। तो ऐसे लोग अपना फर्जी 12 वाले के लोग अभी सब बेड़े हुए थे। पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप बताएंगे। इन्होंने कहा घोर उपेक्षा, सम्मान नहीं। विधायक बनाए, इनको सम्मान है कि नहीं? सम्मान तो मिलना ही चाहिए। विधायक बनाया है, विधायक की पद टिकट दी इनको, वो सम्मान था कि नहीं? सम्मान था, लेकिन वो आगे भी बरकरार रखना चाहिए पद और योग्यता के आधार पर, जो कि आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। और नहीं, और जो मतलब कुल मिला के और टिकट देना चाहिए था उनको, और चांस देना चाहिए। मतलब योग्यता के आधार पे तो जरूर होना चाहिए। जो योग्य है, जो समाज में प्रतिष्ठित है, कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, उनको पार्टी ने हमेशा आगे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि योग्यता, कार्यशैली, जनता तक कितने पहुंच पाते, इनके आधार पे ये होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं जनता की, पब्लिक की, उनका उपेक्षा बर्दाश्त से बाहर है। आपका परिचय बताएं। मैं रिटायर्ड आर्मी योगेंद्र मारू। अच्छा आप रिटायर्ड आर्मी बताएं, ये बताएं, अभी कांग्रेस कह रहे हैं कि जिस तरीके से नया 4 साल की जो सेना का प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर क्या कहेंगे, सही है? आप तो आर्मी में रहे हुए, बताएं।
आर्मी, मैं तो आर्मी लाइफ जिया हूँ जीवन में। अभी तो मैं आर्मी से मतलब मेरा जीवन ही आर्मी से प्रति है, समर्पित रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि देश का हर नागरिक आर्मी की लाइफ को जिए। पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं आर्मी वालों को? पेंशन तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी। तो जो बीजेपी सरकार अभी जो 4 साल दे रहे हैं आर्मी वालों को, उसमें ऐसी सुविधा है? उसमें सुविधा है, लेकिन जो बेरोजगार थे और जो युवा थे, जो उनको तुरंत ही रोजगार योग्य है, जो उनको आगे भी प्रमोशन मिलेगा योग्यता के आधार पर। सर पेंशन है विधायक जी, भूतपूर्व विधायक जी? देखिए, मैं अनुरोध करता हूँ, ठीक है, पेंशन तो एक व्यवस्था है समाज में। जो व्यक्ति जीवन भर काम करता है तो आने वाले भविष्य में उसके जीवन रक्षक घोल के लिए वो काम करता है पेंशन। पर सवाल ये होता है कि पेंशन ही सब कुछ नहीं होता है। समाज में एक सम्मान की इज्जत होना, गुणकारियों को, योग्य लोगों को, काबिल लोगों को, विषय एक्सपर्ट लोगों को कहीं ना कहीं उसको अवसर देने की बातचीत होती। कोई विधायक और सांसद बनाने कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय थोड़े। अगर किसी व्यक्ति, आज मैं हूँ 25 साल से जितने भी टिकट धारण लोगों को टिकट मिली, तो वहाँ से बीजेपी का विधायक जीता 25 साल से। तो हमारे में क्या कमी और खामी थी? हम ये नहीं बोल रहे कि भी उनको क्यों दे दिया। सवाल है कि क्या योग्य थे, क्या काबिल थे, क्या वो सोसाइटी समाज को चलाने में समर्थ थे। तो जब ऐसे लोगों को जब आप मौका देंगे तो उसके परिणाम को भोगने को तैयार रहना होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं चंद्र प्रकाश वाजपेयी, सीपत बिलासपुर से पूर्व विधायक। दर्शकों, आप देख रहे हैं ये आज से बीजेपी के हो गए, बीजेपी के परिवार में शामिल हो गए। हमने वो तीखे सवाल इनसे दागे हैं जो जनता पूछती है कि पार्टी ने तो बहुत कुछ दिया, क्या कमी रखा? विधायक तक बनाए, अनेक पद पे नवाजा, फिर भी नहीं माने। पर उसी से लेकर के आपसे जुड़ा हुआ सवाल हमने इन सब से पूछा और बाखूबी एक ही बात कही कि जो सम्मान होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम महसूस हुआ, शायद ऐसा इनका वक्तव्य है। हम और आप लोगों को जुड़ते हैं अलग कड़ी में। तब तक देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।